हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे हैं गेम थ्योरी की, हमारे OR और QT जो पेपर 9th है उसके एक टॉपिक गेम थ्योरी की हम कवर करने जा रहे हैं आज। इसमें न्यूमेरिकल पार्ट गेम थ्योरी से रिलेटेड, जहाँ पर हमारे पास 2% जीरो सम गेम होंगे। तो ऐसे में ऐसे गेम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए हम जो प्रिंसिपल लगाएंगे वो होगा हमारा मिनीमैक्स प्रिंसिपल। इस मिनीमैक्स प्रिंसिपल में क्या करते हैं कि पहले गेम को स्टडी करते हैं। जो पे ऑफ मैट्रिक्स क्वेश्चन में हमें गिवन होगी, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होगी, पे ऑफ मैट्रिक्स डायरेक्टली भी दी जा सकती है या इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे आपको अरेंज करना होता है। तो पहले आपको मैट्रिक्स में अरेंज करना होगा या गिवन होगा। तो उस जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हम पता करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो वो गेम गिवन है उसमें सैडल पॉइंट है या नहीं है। सैडल पॉइंट क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करने के लिए जो प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, दो प्लेयर्स हमारे पास हैं, तो प्लेयर ए को रोज़ में अरेंज कर देंगे, प्लेयर बी की जो वैल्यूज़ हैं उसे कॉलम्स में अरेंज कर देंगे। और रोज़ और कॉलम्स में अरेंज करने के बाद प्लेयर ए को अगर हमने रोज़ दिया है तो वहाँ जो रो में से जो मिनिमम है उसे सेलेक्ट करके हम राइट हैंड साइड पे, अभी प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगी कैसे किया हुआ है, तो रो मिनिमम में से उनको सेलेक्ट करेंगे और जो रो मिनिमम आपने सेलेक्ट किया है, सपोज कीजिए जैसे 4 5 6 है, तो 4 5 6 में से उस रो में मिनिमम क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट रो है उसमें से है 9 7 5, तो मिनिमम हो गया 5। तो रोज़ में से जो गिवन वैल्यूज़ है 2 3 रोज़ जो भी क्वेश्चन में गिवन होंगी उनकी वैल्यूज़ में से पहले आपको मिनिमम को सिलेक्ट करके रो के जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसके साइड में आपको लिख लेना है, जिसे हम बोलेंगे रो मिनिमम। ये जो रो मिनिमम सेलेक्ट हुए हैं उसमें से हम फिर मिनिमम में से मैक्सिमम को निकाल लेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया जो स्क्रीन पे आपके सामने है। इसी तरह से प्लेयर ए का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद प्लेयर बी के लिए चलेंगे। तो प्लेयर बी की वैल्यूज़ को हमने कॉलम्स में अरेंज किया है, तो कॉलम की वैल्यूज़ में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, हर एक कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू को उन कॉलम्स के नीचे जो एक एक्स्ट्रा हम बनाएंगे कॉलम या रो बोल दीजिए, वहाँ अरेंज कर देंगे। जैसे सपोज कीजिए कॉलम की वैल्यूज़ है 10 5 6, तो मैक्सिमम क्या हो गया 10 को सेलेक्ट करके नीचे लिख दीजिए, अलग से एक नई रो और बना लेंगे। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम है हमारे पास, वहाँ वैल्यू जैसे सपोज कीजिए 50 60 70, तो मैक्सिमम हुआ 70, उसे सेलेक्ट कर लिया। तो जितने भी कॉलम्स गिवन हैं उस कॉलम का हाईएस्ट वैल्यू आपको सेलेक्ट करके नीचे लिख लेना है, और वो जो सिलेक्टेड वैल्यू है उसका उन जितने भी वैल्यूज़ निकल के आएगी हर एक कॉलम के नीचे, उन वैल्यूज़ में से जो मिनिमम होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर फर्स्ट पॉइंट का यानी रो मिनिमम में से जो मैक्सिमम है और जो सेकंड कॉलम है जो कॉलम वाली वैल्यूज है उसके मैक्सिमम में से मिनिमम है, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो उसे कहा जाता है कि ये जो गेम है ये 2% जीरो सम गेम में ऐसा गेम है जहाँ पर सैडल पॉइंट है। अगर सैडल पॉइंट गेम्स में होता है तो वो जो सैडल पॉइंट होता है वो ही हमारा वैल्यू ऑफ गेम यानी सोल्यूशन निकल के आ जाएगा, जिसे कहा जाएगा वैल्यू ऑफ द गेम, या जिसे ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द गेम भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ये एक सामने क्वेश्चन है। प्लेयर ए को रोज़ में अरेंज किया हुआ है, इसके पास 3 ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसकी वैल्यूज़ -4 0 और 12 रोज़ में हम रीड करेंगे। सेकंड जो ऑप्शन है उसका है 4 2 एंड 4, उसकी वैल्यूज़ हो जाएगी। प्लेयर ए का जो थर्ड ऑप्शन है उसके पास जो पे ऑफ मैट्रिक्स है उसमें हो जाएगी वैल्यूज़ 9 -3 एंड -9। अगर प्लेयर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो कैसे रीड करेंगे, प्लेयर बी को हमने कॉलम्स में अरेंज किया है, तो फर्स्ट जो स्ट्रेटजी है उसके पास जो पे ऑफ मैट्रिक्स बनता है वो होगा -4 4 एंड 9। सेकंड जो कॉलम है सही, सेकंड जो स्ट्रेटजी उसकी है उसमें ऑप्शन है उसके पास 0 2 एंड -3, और जो थर्ड ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है उसमें उसके पास जो मैट्रिक्स बन के आता है वो होगा 12 4 एंड 9। तो इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन होगा, छोटे क्वेश्चन ही होंगे सैडल पॉइंट वाले नॉर्मली सेक्शन बी वाले। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है और आपसे कहा जाएगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गेम, या वेदर फाइंड आउट इज़ देयर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट और नॉट, राइट। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मैंने आपको थियोरेटिकली बताया कि प्लेयर ए के पास ऑप्शंस हैं रोज़ में, तो रो को क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकाल लेना है। जैसे आप देखिए -4 फर्स्ट जो स्ट्रेटजी है उसमें है -4 0 एंड 12, तो -4 0 एंड 12 में मिनिमम क्या होता है -4, जिसको आपने राइट हैंड साइड पे लिख देना है।
सेकंड जो स्ट्रेटजी अवेलेबल है प्लेयर ए के पास, उसमें उसके पास ऑप्शन है 4 2 एंड 4। तो 4 2 4 का मिनिमम क्या है 2, तो 2 को आपको साइड में लिख लेना है। और जो थर्ड स्ट्रेटजी उसके पास है उसमें ऑप्शन है 9 -3 एंड -9, तो इनमें से मिनिमम है -9। तो ये आपने निकाल लिया रो मिनिमम। पॉइंट क्या कहता है कि रो मिनिमम सेलेक्ट कीजिए और रो मिनिमम में से मैक्सिमम को हाईलाइट कर लीजिए। तो रो मिनिमम की वैल्यूज़ क्या हो गई -4 2 एंड -9। तो मिनिमम में से मैक्सिमम आपने निकाला, तो यहाँ जो हमारी टेबल बनी उसमें से प्लेयर ए के लिए स्ट्रेटजी हो गई 2, राइट। तो फर्स्ट हमने ये कर लिया। उसके बाद जो प्लेयर बी है उसके पास ऑप्शन है कॉलम्स में अवेलेबल। तो कॉलम के लिए क्या बोला है कि कॉलम में से हमें मैक्सिमम को चूज़ करना है, रो में से मिनिमम को चूज़ करना होता है, फिर उस मिनिमम का मैक्सिमम निकालना है और कॉलम्स में से मैक्सिमम को निकाल के लाना होता है अलग लाइन में, और उसमें से मैक्सिमम में से मिनिमम को लेना होता है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो प्लेयर बी के पास ऑप्शन है, फर्स्ट स्ट्रेटजी के ऑप्शंस कॉलम में रीड करेंगे तो -4 4 एंड 9, तो इसमें से मैक्सिमम है 9, उसको हमने नीचे लिख लिया है। सेकेंड स्ट्रेटजी है उसके बाद 0 2 एंड -3, तो इसमें से हाईएस्ट है 2, उसको आप सेलेक्ट करके सॉरी आप भी अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। 2 को हमने अलग से निकाल के रख लिया है। और जो प्लेयर बी का जो थर्ड जो स्ट्रेटजी है उसके पास, उसमें से उसके पास 3 ऑप्शंस है, -12 है उसकी पे ऑफ मैट्रिक्स में, 4 है एंड -9 है। तो मैक्सिमम निकालना है जो हो जाएगा 12। तो प्लेयर बी के तीनों कॉलम्स में से हाईएस्ट निकाल के लाए, तो क्या क्या हाईएस्ट आया, फर्स्ट कॉलम का हाईएस्ट आया 9, सेकंड कॉलम का हाईएस्ट आया है 2 और थर्ड कॉलम का हाईएस्ट आया है 12। तो कॉलम मैक्सिमम आपने निकाला और इस मैक्सिमम में से अब आपको मिनिमम निकाल लेना है। तो मैक्सिमम में से मिनिमम क्या निकल गया है, 9 2 और 12 का जो मिनिमम है वो हो जाता है 2। ये जो 2% जीरो सम गेम है, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इस गेम में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि देखिए रो मिनिमम में से मैक्सिमम भी 2 है और कॉलम मैक्सिमम में से मिनिमम भी 2 है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इधर देखिए आपने रोज़ में 2 को हाईलाइट कर दिया है और कॉलम्स में भी जो कॉलम्स का जो हाईएस्ट था उनमें से मिनिमम वैल्यू 2 है उसको हाईलाइट कर दिया है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप नीचे सिंपली ये कर सकते हैं कि जो प्लेयर ए है वो स्ट्रैटेजी 2 को चूज़ करेगा और प्लेयर बी जो है वो भी स्ट्रैटेजी सेकंड को यूज़ करेगा, और इन दोनों ही स्ट्रैटेजीज़ को चूज़ करने की वजह से प्लेयर ए को 2 का गेन होगा जबकि प्लेयर बी को 2 लॉस होगा। तो वैल्यू ऑफ द गेम जो हो जाएगा, आंसर लिखना होता है सिंपली नीचे आपको वैल्यू ऑफ द गेम या ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द गेम इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से ऐसे गेम्स जहाँ पर हम मिनी मैक्स या मैक्स मिनी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, जहाँ पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट होता है, तो बड़ा आसानी से सॉल्यूशन निकल जाता है। बस रो मिनिमम में से मैक्सिमम को सिलेक्ट करना है, कॉलम मैक्सिमम में से मिनिमम को सिलेक्ट करना है। अगर दोनों में से कोई भी ये जो वैल्यूज़ होती है अगर वो इक्वल निकल के आती है, दोनों ही अगर समान होता है तो ऐसे में बराबर होता है, तो ये जो साम्य का बिंदु होता है इसे ही सैडल पॉइंट कहा जाता है और ये सैडल पॉइंट ही हमारा वैल्यू ऑफ द गेम होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल हुआ हमारे पास, जहाँ पर ऐसे गेम्स जहाँ पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है वहाँ पर बड़ी आसानी से गेम का सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ द गेम निकाला जा सकता है। थैंक यू सो मच।